रामायणम महापुरुष महापुण्य आदि कवि आप वाल्मीकि महर्षि रचना किया और मानवाली को दे के महोपकार किया। वाल्मीकि महर्षि कारण जन्म है। वाल्मीकि महर्षि का जीवन अत्यंत विलक्षण है। वाल्मीकि महर्षि अपना जीवन काल में पाप और पुण्य कर्मों को प्रक्षालन किया हुआ महनीय है। रामायण इतिहास मानव रचना किया हुआ प्रप्रथम ग्रंथ है। चारित्र का पुरुष रघुराम का बारे में और इनका समकालीन का बारे में भी कहा गया है। इतना ही नहीं, कथनम का माध्यम से उस समय का भौगोलिक विषयों को क्रोढ़ीकरण किया हुआ है। सीता और राम का जीवन विधान रामायण का रूप में प्रसिद्ध हुआ है। सनातन धर्मों का चरित्र, संस्कृति, आचरण, मान्यताओं और रीति रिवाजों पर असीमित प्रभाव होता है। वाल्मीकि महान महर्षि और तपस्वी है। इनसे लिखा हुआ रामायण को भारतीय प्रामाणिक लेते हैं। रामायण की उत्तराखंड में हम वाल्मीकि के पूर्वाश्रम के जीवन के बारे में जानते हैं। कथा के अनुसार उनके माता पिता द्वारा वाल्मीकि को दिया गया नाम रत्नाकर था। वह अपने परिवार का समर्थन करने के लिए जंगल में रहता था और राहगीर की संपत्ति लूटने का जीवन जीते थे। एक दिन नारद महर्षि को लूटने जा रहा था। तब नारद उस चोर को, कुटुंब के लिए तुम चोरी लूट वगैरह इतना करता हो तो उसमें पत्नी भी पाप का भाग लेगा इति सवाल यानी प्रश्न करता है। जब वह अपनी पत्नी से पूछता है तो वह पाप बांटने से इनकार कर देता है। इस प्रकार वह आत्मबोधक को पाठक है। जीवन की सच्चाई की जानता है। नारद से क्षमा माफी मांगता है। नारद वाल्मीकि को रामा नाम का मंत्र उपदेश करता है। उपदेश के बाद वह तपस समाधि के पास गया जहां वह जप कर रहा था और उसके आसपास की चींटियां ने पतंगे बनाई, लेकिन वे आगे बढ़ा। लंबे समय तक तपस्या करने के बाद ब्रह्म को आकाश के माध्यम से रत्नाकर को वाल्मीकि कहा जाता है। वाल्मीकि का अर्थ है बिल। उनका जन्म वाल्मीकि से हुआ था, इसलिए वह वाल्मीकि बने। तपः संपन्नता के बाद वाल्मीकि आश्रम में निवास करने लगे। श्री राम ने जैसे ही जंगल में वाल्मीकि से मुलाकात की थी, जब श्री राम ने सीता को वनवास भेजा और इसी आश्रम में ही सीता ने लवा कुश को जन्म दिया। इसकी जानकारी है। योगा वासिष्ठम इति योग और ध्यान संपूर्ण विषयों पर एक और ग्रंथ महर्षि वाल्मीकि ने लिखी थी, जो रामायण का अभिन्न अंग है। 10-12 वर्ष के थे और मानसिक रूप से व्याकुल थे, तब श्री राम मानसिक दौर्बल्य का
वश हुआ था, तब श्री राम मानसिक दौर्बल्य का वश हुआ था। तब उन्होंने वशिष्ठ का माध्यम से योगा और ध्यान के स्वामी श्री राम को सिखाया था। इसी को योग वासिष्ठ कहते हैं। आदित्य हृदयम सूर्य की स्तुति है, स्तोत्र है। वाल्मीकि कौशल्या के सुप्रभातम के लेखक है। महर्षि वाल्मीकि ने वाल्मीकि धर्म की स्थापना की। भारतीय साहित्य में रामायण को संस्कृत में लिखी गई वाल्मीकि महामुनि की मूल कविता और मूल कवि के रूप में जाना जाता है। रामायण कविता सभी भारतीय और विदेशी भाषाओं में और देश के सभी हिस्सों में बहुत लोकप्रिय और पूजनीय है। 24,000 श्लोकों वाली रामायण का भारत के इतिहास, संस्कृति, आचरण, मान्यताओं और रीति रिवाजों पर असीमित प्रभाव है। रामायण को श्री सीता का पवित्र इतिहास बताया गया है। इतनी सुंदर कविता पढ़ने से पहले देखिए कि महर्षि वाल्मीकि को याद करने के लिए विद्वान कितनी खूबसूरती से महसूस करते हैं। पिता, पुत्रों, पति, पत्नी, भाइयों, गुरु सेवक, मित्र, राजा, प्रजा, भगवान भक्त के बीच संबंधों और व्यवहार बातों को उल्लेख रामायण में आदर्श जीवन का प्रमाण मिलता है। और कई रामायण में पात्रों को आदर्श जीवन के मानक के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। इतनी सुंदर कविता पढ़ने से पहले देखिए कि महर्षि वाल्मीकि को याद करने के लिए विद्वान कितनी खूबसूरती से महसूस करते हैं। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वंदे वाल्मीकि कोकिलम्। कविता नामक वृक्ष की शाखा पर बैठकर वाल्मीकि नाम का कवि कोयल राम का नाम मीठा मीठा गाता है। कितना सुंदर संपूर्ण आस्वादन है। इस श्लोक में आदि कवि वाल्मीकि महर्षि को काव्य वृक्ष की शाखा में बैठकर रामायण को पारायण किया हुआ कवि कोयला बताया था विद्वान लोगों ने। इस श्लोक में कविता नामक एक बड़े पेड़ के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शुद्ध शब्द आरुह्य अद्भुत है। पश्चिमवासियों का मानना है कि रामायण लगभग 500 ईसा पूर्व में लिखी गई है। 500 साल ईसा पूर्व में ही लिखी गई है। भारतीय दार्शनिकों को मानना है रामायण कम से कम 100,000 साल पुरानी हो सकती है। अन्य इतिहासों की तरफ रामायण में भी कई बदलाव, खरपतवार और घटाव का शिकार हुआ है। रामायण में वाल्मीकि ने कहा कि वे श्री राम के समकालीन थे। श्री राम वन में वाल्मीकि को अरण्यवास समय में वाल्मीकि को अरण्यवास समय में मिल गया कहते हैं। और जब सीता को वनवास भेजा गया था उस टाइम में भी वाल्मीकि आश्रम में थी सीता। रामायण बताती है कि लव कुश
इन दोनों की जन्म इस वाल्मीकि आश्रम में हुआ था और इन दोनों का शिक्षा भी यहाँ वाल्मीकि के शिष्यत्व में हुई थी। आइए उन महान ऋषि वाल्मीकि को याद करें जिन्होंने हमें प्रामाणिकता दी। भक्ति। आहार में भक्ति प्रवेश होने से प्रसाद होता है। भूख के साथ भक्ति प्रवेश होने से उपवास होता है। जल में भक्ति प्रवेश होने से तीर्थ होता है। यात्रा के साथ भक्ति प्रवेश होने से तीर्थ यात्रा होता है। संगीत के साथ भक्ति प्रवेश होने से कीर्तन होता है। गृह में भक्ति प्रवेश होने से देवालय होता है। सहाय के साथ भक्ति प्रवेश होने से सेवा होता है। कर्म के साथ भक्ति प्रवेश होने से पुण्य कर्म होता है। राम शब्द रा प्रपंच, माँ ईश्वर, र परमात्मा, आ प्रकृति, माँ जीव। राकार अग्नि बीज पाप विनाशिनी है। आकार सूर्य बीज अज्ञान अंधकार को दूर करेगा। माकार चंद्र बीज आनंद और शांति प्रदान करेगा। ओंकार और राम नाम का कोई अंतर नहीं है, दोनों को तारक कहते हैं। इस रकारेण निदम भक्तम भावाब्दे परिरक्षति। आकारेणानाति सौख्यम ही स्वभक्तस्य करोति यत्। मनोरथान्मकारेण तदाति ददाति स्वजनस्य यत्। रकार जो है संसार के समुद्र से भक्तों को सुरक्षित करता है। आकार भक्तों को सौख्य देता है। मकार भक्तों को मनोवांछा पूरा करेगा। रमयति इति रामः, आनंद करने वाला राम है। वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण महाकाव्य 24,000 छंदों के साथ एक महान ग्रंथ है। इस ग्रंथ में कई सद्बोधियां, धर्मों, नैतिकता और ज्ञान का उल्लेख किया गया है। इन हजारों श्लोकों में से कुछ मुख्य श्लोक को लिया गया है और उनकी प्रकटनार्थ नहीं, उनका योगार्थ दिया गया है। वेदों की तरफ रामायण भी लोगों की श्रद्धा है और मार्गदर्शक भी है। रामो विग्रहवान धर्मः, राम केवल धर्म के स्वरूप है। राम केवल धर्म की स्वरूप है। हर घर राम का नक्शा है। हर गांव में राम का सप्ताह है। हर गांव में सीताराम कल्याणम। राम नाम हमारे शाश्वत जीवन से जुड़ा हुआ है। रामायण एक प्रमुख आध्यात्मिक साहित्य है। यह व्यवस्था है। रामायण परिवार के आचरण में लोगों के व्यवहारों को सही करने, समुदाय में व्यवहार करने का तरीका, धर्म के संचरण में, दैनिक क्रियाओं में, रोजगारी कर्मों में एक आदर्श तरीका है। महान तपस्वी वाल्मीकि ने अपनी साधना से शुद्ध ज्ञान प्राप्त कर यह रामायण लिखी है। हमारे शरीर में सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा के बीच लगातार द्वंद्व बना रहता है। सदाचारी शक्तियों देवता कहलाते हैं और नकारात्मक शक्तियों को राक्षस शक्ति कहलाता है। शुद्ध आत्मा श्री राम के इंद्रियों के वश के हेतु व कारण बढ़ती अहंकार रावणासुर के बीच में हुआ तीव्र युद्ध में यानी संघर्ष, क्रियायोग साधना
धर्म की सफलता को खूबसूरती से चित्रित किया गया है। हर आदमी में मोक्ष की इच्छा होती है। शुद्ध चित्त, शुद्ध मन, शुद्ध आत्मा, तीन एक ही है। मालिन मलिन दर्पण में प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता है, और शुद्ध चित्त, शुद्ध मन, शुद्ध आत्मा तीन आवश्यक है, और तीनों एक ही है। जो मनुष्य निरति से सुख की स्थिति में पहुंचता है, उसका पास चित्त शुद्धि, इंद्रिय निग्रह, भाव नियंत्रण, धर्माचरण और सत प्रवर्तन अवश्य होना चाहिए। देश की समृद्धि के लिए व्यक्ति की भलाई की जरूरत है। अगर अगरबत्ती जलाई जाए तो दरवाज बंद करने से भी खुशबू दूसरे तक अवश्य पहुंच जाएगा, आसपास में पहुंच जाएगा लोगों का पास। उनके आसपास के लोगों के खुशबू का मजा आएगा। इसी तरह अगर व्यक्ति बेहतर होगा तो समुदाय और देश का भला होगा। जंतु नाम नर जन्म दुर्लभम। मनुष्य जन्म लेना बहुत कठिन होता है। जहाज गिरने से पहले किनारे तक पहुंचने की जरूरत है, और इस मानव जीवन भग्न होने से पहले ही इस संसार समुद्र व संसार पार करना चाहिए। रावण वध के बाद श्री राम अयोध्या पहुंचे और अश्वमेध यज्ञ किया। यहाँ श्री राम का अर्थ है परमात्मा की स्थिति है। रावण वध का अर्थ है अहंकार को जड़ों के साथ निकालना है। अश्वमेध का अर्थ है इंद्रियों को मंथन करना। रामायण के पात्र और उनके चरित्र की विशेषताएं। श्री राम परब्रह्म है, परमात्मा है। भरत प्रकाशवान आभा। लक्ष्मण साधक, लक्षमन साधक। लक्षमन मतलब कहीं विचारे होता है साधक को। शत्रुघ्न वह जो भीतर के शत्रुओं से लड़ता है। उसके बाद साधक की स्थिति भरत और लक्ष्मण नामक चरणों तक पहुंचती है। अंत में वह साधक राम परमात्मा स्थिति को प्राप्त करता है। जो साधक क्रिया योग करता है वे श्री राम, शत्रुघ्न, भरत, लक्ष्मण नामक स्थितियों से गुजरता है। दशरथ के 5 कर्मेंद्रिया, कर्म अंग और 5 ज्ञानेन्द्रिया है। दशरथ का मतलब क्या है? 5 कर्मेंद्रिया और 5 ज्ञानेन्द्रिया दोनों मिलकर 10 होता है, इसलिए दशरथ है। रथ मतलब शरीर। कौशल्या जो शुभ कार्य करता है। सुमित्रा अच्छा दोस्त। कैकेयी जो माया का वश में है, मतलब माया से वशीभूत है। मंधरा माया, मन धरा मतलब ब्लाइंड मन को धरा हुआ है। वशिष्ठ पुरोहित है, साधक का शुभचिंतक। सीता व्यक्ति के भीतर की माया। कुंडलनी पृथ्वी से जन्मी कुंडलनी शक्ति। पृथ्वी से जन्मी कुंडलनी शक्ति। जो व्यक्ति क्रिया योग साधना नहीं करते हैं वे पृथ्वी तत्व में ही सीमित रह जाता है। गुहा क्रिया योग साधना की शुरुआती अवस्था। विश्वामित्र गुरु जो व्यक्ति को अंधकार से अर्थात अज्ञान से ज्ञान की तरफ निर्देशित करता है। सुग्रीव ओंकारम। सुग्रीवा मतलब अच्छा शब्द मतलब ओंकारम। वानर वरिष्ठ नर एवं
साधक के भीतर के गुणात्मक या सकारात्मक शक्तियां हैं। जाम्बवंत की के शरीर का रंग काला है। वे कृष्ण तत्व की प्रतिकृति है। वह वानरों को मार्गदर्शन करते हुए कहते हैं, जो साधक सत्कर्म और सकारात्मक गुणों को साधता है, उनमें कृष्ण तत्व प्रकट होता है। उन्होंने वानर यानी साधक को संसार सागरम अर्थात माया से बाहर निकलने का मार्ग दिखलाया। कौन? जाम्बवंत ने। उन्होंने जाम्बवंत ने बतलाया कि सामान्य लोग क्रिया योग करके गुणवान पुरुष बन सकते हैं। उन्होंने द्वापर युग में स्वयं को कृष्ण में विलीन कर लिया। जाम्बवंत जी ने परमात्मा श्री राम के आशीर्वाद से अपनी वास्तविक स्थिति प्राप्त की। 7 ताल व 7 वृक्ष 7 चक्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुरा, अनाहता, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार चक्रों। साधक को स्वयं की कुंडलिनी जागृति करना चाहिए। क्रिया योग द्वारा साधक मूलाधार चक्र से अपनी सोई हुई कुंडलिनी सहस्रार चक्र तक पहुंचा सकता है। यह केवल ओम बाणम या तीर द्वारा साध्य हो जाता है। वानर सकारात्मक शक्ति या सकारात्मक बल। वाली काम, वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान और मात्सर्य, ईर्ष्या के प्रतीक है। इन्हें कहा जाता है। वाली इन्हीं गुणों का प्रतीक है। साधक के भीतर सकारात्मक और नकारात्मक शक्तियां मौजूदी होते हैं। यदि वह इन शक्तियों पर काबू पा ले तो साधक अपने योग में आगे बढ़ा पाता है। नियंत्रण होने के बावजूद भी साधक को इन शक्तियों का सामना बारंबार करना पड़ता है। कभी वाली, कभी रावण या किसी और रूप में। सीता कुंडलिनी शक्ति, यह पृथ्वी यानी मूलाधार चक्र में स्थिर है। पृथ्वी तत्व या गंध तत्व की प्रतीक है। मूलाधार चक्र गंध तत्व की प्रतीक है। हनु प्लस मान, हनुमान मतलब मन को मारने वाला या मन को स्थिर करने वाला साधक। यह अद्वितीय भक्ति या समर्पण के साथ संभव है। साधना के दौरान परब्रह्म से मिलने पर जो ज्ञान प्राप्त होता है, उसके द्वारा भीतर के नकारात्मक राक्षस तत्व का वध करना चाहिए। व्यक्ति को अपने भीतर अमरता का स्मरण करना चाहिए और साधक को अंतर्ज्ञान से जुड़े रहना चाहिए। साधक को भीतर और बाहर के रावण तत्व से हमेशा सावधान रहना चाहिए। क्रिया योग के द्वारा अपने भीतर सीता या प्रकृति से आगे बढ़कर और कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना चाहिए। साधक को अपनी कुंडलिनी का वासुकी में बदलना होगा। अपना कुंडलिनी को वासुकी में बदलना होगा। जो आरोहण क्रमण में जाता है कुंडलिनी, उसको वह वासुकी कहता है। जो अवरोहण क्रम में जाता है उसको कुंडलिनी कहता है। अंत में जागृत कुंडलिनी शक्ति श्री राम या परब्रह्म को अर्पित करना चाहिए। आरोही कुंडलिनी वासुकी कहलाता है। वाली
सुग्रीव, हनुमान, वानर सेना और श्री राम। ये मन की विभिन्न अवस्थाएं हैं। शुद्ध मन, शुद्ध बुद्धि या शुद्ध आत्मा एक ही है। ओंकार ही ईश्वर तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग है। साधना की प्रारंभिक अवस्था ओंकार का ही जाप है। जब मन केवल नित्य सांसारिक विषयों पर ही रहता है, तब वह साधक की वाली स्थिति में है। उस मन को वश में करना या उस पर काबू पाना एक के बाद एक चक्रों में कुंडलिनी को जगाने का अलावा और कुछ मार्ग नहीं है। यानी एक ही बाण, राम बाण से सातों ऊंचे वृक्षों को काटने का अर्थ है। यही है रामबाण, यानी रामबाण से सातों ऊंचे वृक्षों को काटने का अर्थ है। ओम बाण का प्रयोग करना है। ओम बाण ही रामबाण है। ओम बाण ही रामबाण है। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुरा, अनाहता, विशुद्धा, आज्ञा और सहस्रार चक्रों को क्रमशः आरोह दिशा में तीव्र और निरंतर साधना से पार करना या जगाना चाहिए। इन सातों चक्रों को जागृत करने से सात पेड़ों, यानी सात चक्रों मतलब सात पेड़ों, साधक के भीतर वाली को मारने की शक्ति आ जाती है। साधना के प्रारंभिक चरण में भीतर के अहंकार का बल ज्यादा होता है। यह वाली स्थिति है जिस पर सुग्रीव स्थिति विजय प्राप्ति करती है। हनुमान की अर्थ है स्थिर मन है। अरे मन, आप स्वयं को नहीं जानते हैं। आप इस संसार को पार कर सकते हैं जो समुद्र के समान है। आप अहंकार यानी रावण पर विजयी हो सकता है। आप अपने भीतर सीता कुंडलिनी शक्ति को जागृति कर सकते हैं। वानर का अर्थ है साधक के भीतर की सकारात्मक शक्तियां और राक्षसों का अर्थ है नकारात्मक शक्तियां। मनुष्य सच्चे प्रयास से और परब्रह्म की महानता से अपने को जान सकता है। इसलिए हनुमान अपने तीव्र तपस्या से स्थिति को, ओम स्थिति को पार कर तत् अवस्था को प्राप्त कर सके। इसे ही सागर पार करना का कहते हैं। इसे ही सागर पार करना कहते हैं। उसके लिए साधक को अपने भीतर की नींद और आलस्य का त्याग करना चाहिए। जटायु का अर्थ है, जटायु का अर्थ है कि आप मतलब साधक पंच प्राणों या पांच महत्वपूर्ण जीवन शक्तियों जैसे प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान को नष्ट कर देंगे। जब तक हमारे भीतर की माया, सीता या कुंडलिनी शक्ति जागृता नहीं होती, तब तक वह हमारे विनाश का मूल कारण बनती है। जटायु कथा का यही अर्थ है। प्रत्येक साधक के भीतर परमात्मा रूप श्री राम है। कुंडलिनी सीता माता है और लक्ष्मण स्वयं साधक है। साधक लक्ष्मण को, साधक मतलब लक्ष्मण, लक्षा मन मतलब अनेक विचारें। कोई भी साधक को पहले ध्यान करने के पहले बहुत विचार होते हैं। तो साधक को यानी लक्ष्मण को कुंडलिनी शक्ति यानी सीता को जागृता करके अपने भीतर श्री राम परमात्मा को पाना चाहिए। ऐसा करने से साधक में केवल तेज मतलब भरत, तेज मतलब भरत प्रकाश रह जाता है।
भरत का अर्थ है शुद्ध ज्ञान से युक्त। रावणासुर काम वासना, क्रोध, लोभ मतलब लालच, मोह, माया, मद, अभिमान और मात्सर्य, ईर्ष्या, इन्हें अरिषड वर्ग कहा जाता है। कुंभकर्ण साधक के भीतर सुस्ती या आलस का नाम है। शूर्पणखा वह वासना का अवतार है। यही कारण है कि उसे कटे हुए नाक और कान रूपी घृणित चेहरा के साथ दिखाया गया है। विभीषण जिस साधक ने स्वयं को अधर्म या अधर्म के मार्ग में न झुकने का निर्णय लिया है, ऐसा भीषण प्रतिज्ञा किया है, ऐसा आदमी को विभीषण कहते हैं। और हमेशा सदाचार या धर्म के मार्ग का अनुसरण करता है विभीषण, चाहे जो भी हो। कोई भी कुलीन या परेशान परिवार में पैदा हुआ हो, फिर भी धर्म के मार्ग पर चलकर एक अच्छा साधक बन सकता है। इंद्रजीत साधना निरंतर और निर्बाध रूप से करने की आवश्यकता है। साधना करते समय साधक धर्म के मार्ग का अनुसरण करता है, और जब वह साधना नहीं करता है तो वह अधर्म का अनुसरण करता है। जब साधक निरंतर साधन करता है तो वह राम और लक्ष्मण को के स्तर पर होता है। जैसे ही साधना रुकती है वह पराजित हो जाता है और मारा जाता है। यही है इंद्रजीत। मंडोदरी आत्मबोधा, आत्मावबोधा, मंडोदरी का मतलब आत्मावबोधा। रावण ने अपने भीतर की आवाज नहीं सुनी और इसलिए नष्ट हो गया। राक्षस नकारात्मक शक्तियां हैं, नकारात्मक शक्तियां सीतम्मा की नकारात्मक शक्तियां उनको राक्षस करते हैं। अभी सीतम्मा की अग्नि प्रवेश। सीतम्मा का अर्थ है प्रकृति या कुंडलनी शक्ति। प्रकृति मुक्त प्रकृति पर काबू पाने से योग्य है। प्रकृति पर काबू पाने से यानी मुक्त करने से योग्य है। कहीं ऐसा न हो कि इंसान संसार में संघर्ष कर रहा हो। रावणासुर प्रकृति को दूर नहीं कर सका। सीतम्मा की अग्नि प्रवेश का मकसद इसे स्पष्ट करना था। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी 5 तत्व हैं। आकाश, वायु, जल और पृथ्वी तत्वों के माध्यम से इसे सिद्ध और प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। यह आग के प्रवेश से ही संभव है, क्योंकि वो जगह जो है बहुत लिमिटेड है, तो इसलिए समुद्र उधर नहीं ला सकता और बाकी सब दिखा नहीं सकता। रामायण की रूप। रामायण पाठ की शुरुआत श्लोक तपस्वाध्याय निरतम से होती है। गायत्री मंत्र की शुरुआत अक्षर त से होती है और यह प्रति हजारों अक्षरों पर 24 गुना होती है। और बात यह है कि गायत्री मंत्र में कुल 24 अक्षर होते हैं। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयातु। ये गायत्री मंत्र 24 सहस्राणि श्लोकानाम् उक्तवान् ऋषि तथा शतान् पंच षट्कांडानि तदोत्तरम। रामायण में 24 श्लोक है। यहाँ 500 सर्ग है, 7 कांड है। ये है बालकांड, नंबर 2 अयोध्या कांड,
नंबर 3 अरण्या कांड, नंबर 4 किष्किंधा कांड, नंबर 5 सुंदरा कांड, नंबर 6 युद्धा कांड और नंबर 7 उत्तराकांड। रामायण संक्षिप्त रूप में। कौशला के राजा दशरथ थे। उनकी 3 पत्नियां हैं। पहली पत्नी कौशल्या, दूसरी पत्नी कैकेयी और तीसरी पत्नी सुमित्रा को लंबे समय से कोई संतान नहीं थे। उनके गुरु वशिष्ठ थे। पुत्र कामेष्टि यज्ञ ने गुरु की सलाह पर दशरथ ने अपना पत्नियों के साथ किया था। परिणाम स्वरूप 4 पुत्रों का जन्म हुआ। पहली पत्नी कौशल्या के श्री राम, दूसरी पत्नी कैकेयी के भरत, तीसरी पत्नी सुमित्रा के 2 बेटे लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुए थे। एक दिन महर्षि विश्वामित्र दशरथ के दरबार में आए थे और उसने यज्ञ लोक कल्याण के बारे में सोचे थे, लेकिन दुष्ट शक्तियों उस यज्ञों को भंग कर रहे थे। उन्होंने यज्ञ संरक्षण के लिए श्री राम को भेजने को कहा। गुरु वशिष्ठ की सलाह पर श्री राम विश्वामित्र से के साथ भेजने के दशरथ ने सम्मति दिया था। अनुजा और लक्ष्मण ने श्री राम का पीछा किया। मार्ग मध्यम में श्री राम ने ताटकी नामक का राक्षस को मार डाला और विश्वामित्र प्रसन्न हुए थे और उन्होंने विभिन्न अस्त्र शस्त्र दिए थे और उन्होंने मारीच नाम राक्षस पर मानव अस्त्र का प्रयोग किया और उसे 100 योजना दूर तक फेंक दिया गया और फिर दक्षिण पूर्व में एक राक्षस सुबाहु को आग्नेयास्त्र से मार डाला गया। इसके बाद श्री राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ मिथिला शहर जाते हैं। रास्ते में गौतम की पत्नी अहल्या शापग्रस्त होकर एक पत्थर का रूप में पड़ा हुआ था। श्री राम का पैर का स्पर्श होने के पश्चात पत्थर फिर से स्त्री बदल जाती है। गौतम पत्नी अहल्या गौतम की पत्नी अहल्या थी। एक दिन नदी से वापस आते समय वे कामुक अवस्था में थी। गौतम ने इसका अवलोकन किया और कहा, पत्थर की तरफ हिले बिना ही स्थिति में बैठे जाओ। भगवान राम आत्मा के अवतार है। जब उनका पैर आपको त्रेता युग में छू जाएगा तो आप पत्थर की स्थिति से बाहर निकल आएगी। मन इंद्रियों का राजा इंद्र है। मन इंद्रियों का राजा है, उसको इंद्र कहलाते हैं। यदि मन बेचैन है तो इसका अर्थ है कि मन इंद्र पर है। वहां से विश्वामित्र, श्री राम और लक्ष्मण मिथिला जाते हैं। जनक महाराजा का कहना है कि एक शिव के धनुष को तोड़ने वाले से वह अपनी बेटी जानकी का विवाह करेगा। भगवान राम शिव धनुष तोड़कर सीता से विवाह करते हैं। इतना ही नहीं, भरत मांडवी, लक्ष्मण उर्मिला और शत्रुघ्न श्रुतकीर्ति से विवाह करते हैं। भगवान राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न अपनी पत्नियों और विश्वामित्र महर्षि के साथ अयोध्या लौटे। मार्ग में परशुराम ने उसका सामना किया।
उन्होंने भगवान राम को अपना शक्ति देने के लिए, धनुष उठाने के लिए चुनौती दी। उनका पास एक धनुष थी, वो है विष्णु का धनुष। उन्होंने परशुराम के धनुष को उठा लिया और धनुष के माध्यम से विष्णु का शक्ति ले लिया परशुराम से, और वो शक्ति ग्रहण किया। दशरथ ने अपने जेठा पुत्र श्री राम को पट्टाभिषेक करने का निर्णय किया। कैकेयी की नौकरानी थी मंदरा। मंदरा ने कैकेयी को उकसाया और दशरथ से उसे अपने 2 वरदान देने को कहा। कैकेयी ने 2 वर उपहार मांगे जो दशरथ ने वादा किया था। पहले वरदान के तहत श्री राम 14 वर्ष का वनवास लेना चाहिए। दूसरा वरदान के तहत भरत को राज्याभिषेक करना चाहिए। दशरथ को दूसरा मार्ग नहीं था जिसका हेतु मानना पड़ा। श्री राम काषाय वस्त्र पहनकर वन की ओर निकल पड़े। श्री राम जहाँ है वही मेरा अयोध्या है कहते हुए सीतम्मा, श्री राम की चरण ही मेरा गति बोलते हुए लक्ष्मण यानी साधक दोनों श्री राम का अनुसरण करते हुए उनका पीछे चला गया। गुह उन्हें नदी पार कर गया था। तीनों सीता, राम, लक्ष्मण भरद्वाज मुनि के आश्रम में गए। वहां से वे चित्रकूट स्थित वाल्मीकि आश्रम गए। पश्चात ने इसी चित्रकूट में एक पर्णशाला निर्माण करके वे तीनों लोगों ने चित्रकूट में समय बिताने लग गया। श्री राम का वनवास के बाद पुत्र का वियोग से जीवन छोड़ देते हैं। भरत अपने मामा के घर से अयोध्या लौट आए। उन्होंने श्री राम की वनवास की कथा पर शोक व्यक्त किया। माँ ने कैकेयी को डांटा और वह सेना सहित श्री राम को लाने चलता है, और मार्ग में उनकी मुलाकात गुह से हुई। वह भरद्वाज के आश्रम में गया और वह आतिथ्य प्राप्त किया। इसके बाद भगवान राम से मुलाकात करके उन्हें अयोध्या लौटने को कहता है और वह राज्य लेने के लिए प्रार्थना करता है। श्री राम सच्चे नायक है। वह पितृ आज्ञा पालक है। वो पितृ आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेगा कहता है, और उन्होंने भरत को दिलासा दिया। उन्होंने भरत को प्रार्थना सुनी थी और 14 वर्ष के पश्चात एक पल के लिए भी अयोध्या पहुंचने में विलंब नहीं करूंगा इति वचन दिया था, और उन्होंने अपने पादुकाएं अपने प्रतिनिधि का रूप में देता है, और भरत भी सम्राट भगवान राम के रूप में ही उन पादुकाओं को मानता था और भक्ति से इंतजार करता था। कुछ समय बाद श्री राम अत्रि महर्षि के आश्रम में चले गए। वह उनसे मिलने गया था। वह कई ऋषियों के आश्रम में गए। वह उनसे मिलने गए थे। बाद मार्ग में श्री राम ने विराध नाम का राक्षस को मार डाला। वहां से वह सुतीक्षा के आश्रम पहुंचे। वहां से वह अगस्त्य के भाई के आश्रम पहुंचे। इसके बाद अगस्त्य आश्रम पहुंचे। ऋषि ने भगवान राम को बड़ा धनुष, बाण रखने के अम्बुल पोदी और बाण और खड्ग दी थी। श्री राम पंचवटी के पद पर पहुंचे। मार्ग में
उसने जटायु नामक पक्षी से दोस्ती कर ली। उन्होंने एक दूसरों के मदद की। उसने वहां एक पर्णशाला का निर्माण किया था और वह सुखी जीवन जीने लगे। रावणासुर की बहन शूर्पणखा, उसने श्री राम को पंचवट के चारों ओर घूमते हुए देखा और वह शूर्पणखा की राम की सौंदर्य से मुग्ध हुआ था, मोहित हुआ था। उन्होंने काम पीड़ित होकर भगवान श्री राम से पूछा और वह श्री राम क्रोधित हुआ था। इसके बाद श्री शूर्पणखा ने लक्ष्मण का पीछा किया। लक्ष्मण ने भगवान राम के आदेश पर शूर्पणखा का नाक और कान काट लिया था। पराभव हुई यानी अपमान हुई शूर्पणखा अपने भाई खरक को बताया। इस राक्षस खर ने अपने 14,000 राक्षसों के साथ युद्ध करने के लिए आया था। बाद में भगवान राम ने खर जैसे राक्षसों का वध कर दिया था। यह वार्ता सुनते ही रावणासुर ने मारीच को भेज दिया। रावणासुर लंका का स्वामी है, राजा है। मरीचा ने स्वर्ण मृग का रूप धारण कर लिया। सीता मृग की सुंदरता से प्रभावित थी। भगवान राम ने कहा वहां ऐसा चाहता है, मतलब सीता ऐसा चाहता है, और हिरण का पीछा किया और उस पर एक तीर डाल दिया। भगवान राम की वाणी के हे लक्ष्मण, हे सीता ने अनुकरण करते हुए मृग जो है मर गया। वह भी लक्ष्मण से कहा कि श्री राम को कुछ खतरनाक चीज हुआ है, तुम तुरंत जाके ढूंढो। लक्ष्मण ने कहा कि श्री राम को कुछ नहीं होगा। सीता लक्ष्मण के चरित्र पर शक किया। लक्ष्मण दर्द में चली गई और पर्णशाला के चारों ओर एक रेखा खींची और सीता से रेखा पार ना करने को कहा, जिसको लक्ष्मण रेखा कहा जाता है। रावणासुर ने सीता को पर्णशाला में अकेला देखा था। संत वेश में आता है रावणासुर और कहता है भिक्षांदेहि, कह के भिक्षा मांगते हैं। रावणासुर लक्ष्मण रेखा देखता है। लक्ष्मण रेखा के उस पार आके भिक्षा देने के सीतम्मा को कहता है रावणासुर। लक्ष्मण रेखा के पार करते ही रावण सीता को अपने विमान में लंका ले जाता है। मार्ग में श्री राम मित्र चिड़िया जटायु को रोक दिया जाता है। रावणासुर जटायु को पंखों को काटकर पक्षी को बुरी तरह से घायल कर देता है। सीतम्मा ने साड़ी को थोड़ा फाड़ दिया और परिधान में कुछ आभूषण लपेटकर किष्किंधा के पास गिरा दिया। सीतम्मा की तलाश में जुटे श्री राम लक्ष्मण दोनों के रास्ते में रक्तसिक्त घायल जटायु मिल जाता है। उसके माध्यम से रावणासुर सीतम्मा को अपहरण और दूर ले जाने की वृत्तांत जानता है। जटायु की मौत हो जाती है। श्री राम और लक्ष्मण जटायु को अंत्यक्रिया निर्वर्तित करके आगे बढ़ा जाता है। मार्ग में राक्षस कबंध राक्षस को वध कर देता है। उसका माध्यम से वानरों की राजा सुग्रीव की वृत्तांत जानता है। वे पंपा सरोवर मार्ग का अनुसरण करते हैं और मार्ग में
शबरी की दर्शन करते हैं और शबरी उन फलों को स्वाद चखेंगे जिनका स्वाद वह स्वाद लेते हैं और उन्हें प्रेम और स्नेह से वही फल राम और लक्ष्मण को देते हैं। वे ऋष्यमुख पर्वत के समीप पहुंचते हैं। शबरी उन फलों का स्वाद चखेंगे जिनका स्वाद वह स्वाद लेते हैं और उन्हें प्रेम और स्नेह से वही फल देते हैं। इनका अर्थ है क्रियायोग पद्धतियाँ क्रियायोग की विधियाँ अच्छी होती है और ये अच्छी फल इन्हें श्री राम और लक्ष्मण को प्यार और स्नेह से सिखाया जाता है। वहाँ हनुमान नजर आता है। हनुमान का माध्यम से श्री राम और लक्ष्मण सुग्रीव से मिलते हैं, उनसे दोस्ती बनाते हैं। सुग्रीव श्री राम को सीता के रत्नाभरण दिखाता है। सुग्रीव का अग्रज वाली था। वाली ने अनुज की पत्नी को जबरदस्ती अपना पास रख दिया। दोनों वाली सुग्रीव एक ही जैसा रूप में है। इसके अलावा वाली को वर मिला था कि प्रतिद्वंदी का बल में आधी बल वाली को मिल जाएगा युद्ध में, यानी वाली से लड़ने पर जेड़ बल और उसकी बल का दूसरा आधा हिस्सा बच जाता है। उसका यानी वाली से लड़ने पर जेड़ बल और उसकी बल का दूसरा आधा हिस्सा बच जाता है, यानी सुग्रीव के सिर्फ आधा बल बच जाता है, मगर वाली को जेड़ बल हो जाता है। श्री राम सुग्रीव को की छाती पर माला लगाते हैं और वह वाली से लड़ने के लिए कहते हैं। वाली एक वानर है। वह एक नस्ल के पशुओं के संबंधित है। पीछे से जानवर को मारा जा सकता है। श्री राम पेड़ के पीछे है और तीर से उन्हें मारता है। सुग्रीव सभी वानरों को बुलाकर सीता को खोजने के लिए भेजता है। हनुमान और अंगद को दक्षिण की ओर भेजता है। वे समुद्र के किनारे पहुंचता है। जटायु के बड़े भाई संपाति उसके माध्यम से वह सीता का पता लगाता है। रावण उसे लंका ले गया है बताता है संपाति। वानरों सोच रहे कि 100 योजन दूर समुद्र को कौन पार कर सकता है। तब जाम्बवंत कहता है कि हनुमान सबसे शक्तिशाली है, वही इसका योग्य है। सभी वानरों कहने पर हनुमान समुद्र को पार करने के लिए तैयार होता है। हनुमान तुरंत समुद्र पार करके लंकापुरी पहुंचता है। लंकिनी लंकापुर का उद्धार करता है। मतलब वो संरक्षण करता है लंकिनी राक्षसी लंकापुरम को। इससे वह रुक जाएगा। वह इसे मारता है। कौन? हनुमान। हनुमान लंका पहुंचकर कहीं तलाशी लेता है। सीता का पता नहीं होता है। फिर भी वह सीता का पता के बिना नहीं लौटना चाहता है। आखिरी में अशोक वन वाटिका में सीता का पता हो जाता है। वह कहते हैं कि मैं भगवान राम का सेवक हूँ। वह भगवान राम की अंगिका को सीता को दिखाता है। गोल्डन रिंग, सुवर्ण उंगलिकम को दिखाता है। वह इसे हिम्मत देता है सीता माँ को।
वह श्री राम को दिखाने के लिए साक्षी के रूप में उसके पास से चूड़ामणि लेता है। वहां से हनुमान अशोकवन में पेड़ पेड़ ध्वंस करता है। वह बाधित हुए सभी राक्षसों को मारता है। जो सीतम्मा को जो तकलीफ करता है वो सभी राक्षसों को मारता है। अंत में वह रावण के पुत्र अक्षय कुमार को भी मार देता है। इसके बाद रावणासुर को एक और पुत्र इंद्रजीत ब्रह्मास्त्र से हनुमान को बांध लेता है। वह पिता के पास ले जाता है। रावण अपना सिपाहियों को उसे मारने का आदेश देता है। उनके एक अन्य भाई विभीषण का करके अन्य भाई है, परी को मार डाले तो गलत है, मतलब परी मतलब एम्बेसडर को मार डाले तो गलत है। और किसी चीज की राजा किसी चीज की और सजा दो। रावण ने कहा कि पूंछ वानर के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए वह उसे अग्नि देकर छोड़ देना इति आदेश देता है। इसलिए राक्षसों ने पूंछ में आग लगा दी। हनुमान पूरे लंका को आग लगाता है। वह पूंछ को समुद्र में डुबाकर ठंडा कर देता है। इसके बाद श्री राम को सीता का पूरा वृत्तांत कहलाता है। सीतम्मा दिया हुआ चूड़ामणि श्री राम को देता है हनुमान। हनुमान के कार्य और सेवा से बहुत प्रसन्न होता है श्री राम। विभीषण रावण का एक और भाई है। विभीषण अपने भाई से कहता है कि अजनबी श्री राम की पत्नी को पकड़ना गैर कानूनी है और उसे श्री राम को लौटाने के लिए कहता है। कुपित होकर रावणासुर उसके भाई विभीषण को लंका से बाहर भेजता है। विभीषण श्री राम की शरण लेता है, उसे अपने पक्ष में शामिल करता है। नल लंका पर पुल वारधि बनाने के लिए कार्यरत है। श्री राम वानर सेना के साथ लंकापुरम पहुंचे। अंगद को राजदूत के रूप में भेजा जाता है। रावण इससे सहमत नहीं है। यह युद्ध के लिए ही सन्निध है। इसके बाद दोनों सेनाओं के लिए राम रावण का युद्ध लड़ा जाएगा। लक्ष्मण रावण के कमांडरों व सेना नायकों में से एक विरूपाक्ष को मारता है। श्री राम यज्ञ को अग्निकेतु, रश्मिकेतु, सुप्तग्नु राक्षसों को श्री राम वध कर देता है। इंद्रजीत राम और लक्ष्मण का ऊपर गरुड़ अस्त्र का प्रयोग करता है और लक्ष्मण उस तोड़ देता है। इसके बाद धूम्राक्ष, वज्रदंश, अकंपनु, प्रहस्ता, कुंभकर्ण, देवांतका, नरांतका, अतिकाया, महोदरा, त्रिशुरा, महापार्श राक्षसों को मार देता है। रावणासुर का पुत्र इंद्रजीत बादलों के पास जाता है और राम और लक्ष्मण के खिलाफ लड़ता है और उन्हें बेहोश कर देता है। जाम्बवंत की सलाह पर हनुमान हिमालय पर्वत पर जाकर संजीवनी पर्वत का उखाड़ कर लेकर आता है। ये संजीवनी बूटी के हेतु राम लक्ष्मण दोनों बेहोश होने से जागता है, इनसे छुटकारा पाते हैं। फिर हनुमान शिखर लेकर उसे पुनः स्थापित करता है हिमालयों में। पश्चात युद्ध में कुंभकर्ण, कुंभ, निकुंभ, यूपाक्ष, शोणिताक्ष, प्रजंघा, कंपना, मकाराक्ष नेताओं मार जाते हैं। तब लक्ष्मण
रावण के पुत्र इंद्रजीत को मार देता है। सुग्रीव ने विरूपाक्ष और महोदर को मार डाला। अंगद ने महापार्श्व को मार डालता है। तब क्रोधित रावण अपने शक्ति के भयानक अस्त्र का प्रयोग करता है और लक्ष्मण को बेहोश कर देता है। श्री राम अपना बारी में एक और अस्त्र का डालते हैं और शक्ति को दूर कर देते हैं। हनुमान सुषेण को निर्देश करके महोदय पर्वत की शिखर उखाड़ ले आते हैं। सुषेण ने उसे उन औषधियों को उखाड़कर लक्ष्मण का नाक में डालकर उसे स्वस्थ बनाता है। इसके बाद रावण और श्री राम के बीच में भयंकर युद्ध हुआ था। उस समय अगस्त्य ने आदित्य हृदयम को श्री राम को बताया था। वह 3 बार इसका जाप करते हैं। श्री राम ब्रह्मास्त्र डालते हैं और रावण को मारते हैं। इसके बाद विभीषण को श्रीलंका का राजा का रूप में श्री राम प्रतिष्ठापन करता है। श्री राम के निर्देशों पर सीता को लाया जाता है। सीता माँ अग्नि प्रवेश करती है, जैसे विदेशी घर में महिला को बारे में जनता के संदेश साफ कर देता है। कर्मणा मनसा वाचा यथा नाति चरामि अहम राघवं सर्वधर्मज्ञं तथा मां प्राप्त पावकः। यदि मैं कर्म, मन, वाणी और सर्वधर्म श्री राम से अतिक्रमण नहीं करता है, अग्नि के देवता मुझे बचा के रक्षा करेगा। अग्निदेव सीता को सुरक्षित बाहर निकल लाता है। अग्निदेव कहता है कि यह सीतम्मा एक पाप रहित आग की तरह है। अग्निदेव इंद्र की मदद से युद्ध में मारे गए सभी वानरों को पुनर्जीवित करता है। बाद में श्री राम फूल विमान पर चढ़ता है और परिवार के साथ अयोध्या के लिए रवाना हो जाता है। मुनि भरद्वाज के आश्रम के मार्ग में उनके पास जाकर उन्हें नमन किया जाता है। वह हनुमान को भेजकर उनका माध्यम से अपना आगमन का बारे में खबर बताता है। भरत परमानंद हो जाता है। प्रजा समेत जाकर भगवान राम को प्रणाम करते हैं। श्री राम सुग्रीव, हनुमान और विभीषण की सही तरीके से प्रशंसा करते हैं। भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हर्ष के साथ मनाया जाता है। रामायण से सीखे धर्म। मुझे इस बात का कोई सुख या शोक नहीं है। सुख दुख, लाभ नष्ट, जन्म और मरण, उत्पादन विनाश और सब ईश्वर की संकल्प से होता है। इसीलिए मुझे राज्य प्राप्त का संतोष अथवा विघात का कुछ दुख मुझे नहीं है। इस दार्शनिक मन की स्थापना अवश्य होना चाहिए। केवल धर्म का पालन करना चाहिए, नहीं तो वह सम्राट दशरथ महाराज की तरह तेजी से गिर जाएगा। नास्तिकों से जुड़े मत। वे अज्ञानी तार्किक है। वे सोचते हैं कि वे विद्वान हैं। गुरुओं को, बड़ों को, तापस लोगों को, देवताओं, अतिथियों, पवित्र वृक्षों की पूजा करना चाहिए। नास्तिकता, असत्य भाषण, क्रोध, आलसीपन, दीर्घकालिक नियम, ज्ञान की कमी, थकान, इंद्रियों का पालन करना, राज्य एकांत में जांच करना,
मूर्खों की सलाह लेना, तय की गई चीजों को निर्धारण शुरू नहीं करना, गुप्त मंत्रों को सुरक्षित नहीं रखना और उनको घोषित करना, अच्छे कार्य और पुण्य कार्यों का पालन नहीं करना व अनुष्ठान नहीं करना और एक बार में सभी शत्रुओं को ऊपर युद्ध करना, इन 14 दोषों को परित्याग करना चाहिए और स्वादिष्ट भोजन अकेली नहीं खाना चाहिए और वे सदस्यों के साथ बांट के खाना चाहिए। पदार्थ संग्रह की अंत विनाशी ही है। सांसारिक वरिष्ठों को अंत पतन ही है। संयोजन का अंत उपघटन है। सर्वे क्षयतां निचयाः पतनान्ताः समुच्छयाः संयोग विप्रयोगान्ताः मरणान्तं च जीवितम्। संसार की सभी चीजों को अंत विनाशी होता है। वृद्धि की स्थिति का अंत गिरावट है। संयोजन का अंत वियोजन है। जीवन का अंत मृत्यु है। तस्मात् पुत्रेषु दारेषु मित्रेषु धनेषु च नाति प्रसंगः कर्तव्यो विप्रयोगो हि तैर्ध्रुवम्। इसलिए पुत्र, स्त्री, मित्र और धन में कोई विशेष रुचि नहीं दिखाना है, क्योंकि उसके साथ योग का मिलना भी निश्चित है। अवश्यमेव लभते फलं पापस्य कर्मणः भारत पर्यागते काले कर्ता नास्तत्र संशयः। समय आने पर कर्ता को अपना पाप कर्म का फल अवश्य प्राप्त होगा। शुभकृत शुभमाप्नोति पापकृत पापमश्नुते विभीषण सुखं प्राप्तस्त्वं प्राप्तः पापमीदृशम्। शुभ कार्य करने वाले को उत्तम फल मिलेगा। जो पापी है वे दुख होंगे ही। विभीषण ने शुभ कार्यों का निर्वहन किया, इसलिए वे खुश थे। रावण ने पाप कर्म किया, इसलिए वह उदास था। कई महत्वपूर्ण पुरुषों ने पवित्र गंगा के तट पर साधु छात्राओं पर आश्रमों की स्थापना की थी। खाइयों पर फलों को खाया, दृश्य जुनून से विचलित होकर आध्यात्मिक के परीक्षण में समय बिताया। रामायण में विश्वामित्र का सिद्ध आश्रम, भरद्वाज का आश्रम, वाल्मीकि आश्रम, शरभंग का आश्रम, सुतीक्षण का आश्रम, अगस्त्य भाई का आश्रम, अगस्त्य आश्रम, शबरी आश्रम आदि का परिचय लभ्य होता है। शोको नाशयते धैर्यं, शोको नाशयते श्रुतं, शोको नाशयते सर्वं, नास्ति शोको समो रिपुः। शोक से धैर्य का नाश होता है। दुख के कारण विज्ञान भूल जाता है और शोक सभी चीजों को नष्ट कर देगा। इसलिए दुख का सम शत्रु कोई नहीं है। गुरुलाघव मार्तानारंभे कर्मणां फलम दोषं वा यो न जावति बाल इति होच्यते।
कर्म करना है, जो उस कर्म का लाभ नहीं जानता वह बालक है। यथा काष्ठं च समेयातां महार्णवे स समेस्यातु समेस्यातु व्यपेयातां कालमासाज्य कंचन एवं भार्याश्च पुत्राश्च ज्ञातयश्च वसूनि च समेत्य व्यवधावन्ति ध्रुवो ह्येषां विना भवः। कई बार सागर में वह जाने वाली लकड़ियां आपस में जुड़ जाती हैं, कई बार यह टूट जाते हैं। इस तरह स्त्री पुरुष परिवार और धन कभी कभी संपर्क में आते हैं, कभी अलग हो जाते हैं। यह आवश्यक है। मनसा कर्मणा वाचा चक्षुषा समाचरेत् श्रेयो लोकस्य चरतो न द्वेष्टि न च लिप्यते। मन से, वाणी से, कर्म से, दृष्टि से लोगों का भला करना और किसी के प्रति घृण नहीं होना चाहिए। ऐसे मनुष्य को पाप से नहीं बुलाया जाता है। वशिष्ठ वशिष्ठो ब्राह्मणो सुतः। वशिष्ठ महर्षि ब्रह्मदेव के पुत्र है। स्वधर्म प्रतिपाद्यस्त्व नाधर्म वोढुमर्हति। आप अपने धर्म पर शासन करेंगे और अपने सिर पर अन्याय नहीं रखेंगे। दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम एकेन ब्रह्मदंडेन सर्वास्त्राणि हतानि में। क्षेत्रीय शक्ति मेरे लिए उद्दंड हो सकती है, ब्रह्म तेज की ताकत ही ताकत है। यह वास्तविक शक्ति है। ब्रह्मदंडी मेरे सारे अस्त्रों शस्त्रों का नाश कर सकती है, विश्वामित्र कहते हैं। शतानंद जनक के पुरोहित है। उन्होंने श्री राम को विश्वामित्र के बारे में बताया। येष राम मुनिश्रेष्ठ एक येष विग्रहवाम तपः। विश्वामित्र के बारे में शतानंद महर्षि ने जनक को कहा था, येष राम मुनि श्रेष्ठ येष विग्रहवान तपः येष धर्म परो नित्यम वीर्यस्यैष परायणम। हे रामा, यह विश्वामित्र सभी ऋषियों में से श्रेष्ठ है। सन्निहित तपस्या का खजाना है, सन्निहित बोध और पराक्रम है। मुनयश्च महात्मानो वनन्त्यस्मिन् शिलोच्यये अयं वासो भवेताद्वयमत्र वसेमहे। इस चित्रकूट में पर्वत पर कई ऋषियों का निवास होता है। यह निवास का एक उपयुक्त स्थान है, हम यहाँ रहते हैं। अगस्त्य अत्र देवाश्च यक्षाश्च नागाश्च शतगैः सह वसन्ति नियताहार धर्ममाराधयिष्णवः। अगस्त्य महातपस्वी है। अगस्त्य के सिद्धाश्रम में देवताओं, यक्षों, नागों, पक्षियों को दूर कर नियमित भोजन कराया जाता है और धर्म की जाती है। भरद्वाज संचित व्रतमेकाग्रम तपना लब्ध चक्षुषा। भरद्वाज एक महान तपस्वी थे। उनका आश्रम गंगा और यमुना संगम के पास है। वह अपना महान तप प्रभाव से त्रिकाल के दिव्य दृष्टि प्राप्त किया है। वे
एकाग्र चित्त प्राप्त किया और तीव्र व्रतधारी रहे थे। राम प्रव्राजनम हयेतत् सुखोदर्कम भविष्यति। भरद्वाज ने कहा, भगवान श्री राम का यह वनवास भविष्य में अधिक आनंददायक होगा। कुछ धर्म सूक्ष्म। धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो नानो धर्मो ह्रतो वृधीत्। यदि हम धर्म का नाश करते हैं तो वह हमारा नाश करता है, और यदि हम उसकी रक्षा करता है तो वह हमारी रक्षा करता है, ताकि हम धर्म का नाश न करें और किसके लिए वे अपने दम पर नाश करना चाहते हैं। सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयाना येनाक्रमं तृषयो हायप्त कामा यत्र तत्सत्यस्य परमं निधानम। सत्यम की जीत होती है, असत्य की जीत नहीं होती है। देवताओं को मार्ग सत्य से देखा जाता है। सत्य के कारण महर्षि परमेश्वर को बिना इच्छाओं के प्राप्त हो पाता है। प्रभु सत्य का अवतार है। अहिंसा परमो धर्मः तदाहिंसा परं तपः अहिंसा परमं ज्ञानम् अहिंसा परमार्जनम्। अहिंसा बहुत बड़ा पुण्य है, महान तप है, अच्छा ज्ञान है, बड़ी उपलब्धि है। धनमार्जय का कुत्सा धनमूलमिदं जगत् अंतरं नाभिजानामि निर्धनस्य मुतस्य च। हे रामा, आपको पैसा कमाना है, पूरी दुनिया पैसा के साथ है। इस मामले के हितार्थों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। बिना पैसे वाला व्यक्ति मृतक के बराबर होता है। अपि स्वर्णमयी लंका न मे रोचति लक्ष्मणा जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। भाई लक्ष्मण, मुझे यह स्वर्ण लंका पसंद नहीं है। भले ही वह एक अजीब बात है और मैं यहाँ नहीं रह सकता, क्योंकि माँ और जन्म स्वर्ग से बड़ा है। कृषितो नास्ति दुर्भिक्षम जपतो नास्ति पातकम मानेन कलहं नास्ति जागरतो भयम। यदि आप अच्छी तरह से खेत करते हैं, वहाँ कोई अकाल नहीं होगा। जाप करेंगे तो पाप खत्म हो जाएगा। चुप रहेंगे तो किसी से दुश्मनी नहीं होगी। अगर आप सतर्क है तो किसी बात का डर नहीं है। गजानां मंदबुद्धिश्च सर्पाणां अतिनिद्रता ब्राह्मणानां अनेकत्वं त्रिभिर्लोकोपकारकम्। हाथियों का मंदबुद्धित्व, सांपों का नींद की गुणवत्ता, ब्राह्मणों के बीच फूट, वे लोगों का उपकार पैदा कर रहे हैं। राजा धर्मिणि धर्मिष्ठा पापे पाप परा सदा राजानुमनुवर्तते यथा राजा तथा प्रजा। राजा धर्म होगा तो राज्य धर्म के मार्ग पर चलेगा। पाप व्यापारी होगा तो राज पाप होगा।
धर्म धर्म हमेशा राजा का अनुसरण करते हैं। राजा वही है जो लोग का है। पुस्तकं वनिता वित्तं फलहस्तं गतं गतः अथवा पुनरायाति जीर्णं भ्रष्टा च खंडशः। किताब, औरत, पैसा उतना ही जितना हमारा पास है। अगर दूसरे लोगों के उनके पास दूसरे लोग उनके हाथ में पड़ जाता है तो वो बस इतना ही है, वापस नहीं आना चाहते हैं। भले ही यह आता है, हम विनाश की स्थिति में वापस आ जाएगा। एक औरत की देखभाल करने की भावना यहाँ महसूस किया जाना चाहिए। शतनिष्कोन्दनाढ्यश्च शतग्रामेण भूपतिः शताशवक क्षत्रियो राजा शतश्लोकेन पंडितः। जिसके पास 100 निष्कोम यानी धन है वह धनवान प्रतीत होता है। 100 गांवों के मुखिया हैं वे भूपति बन जाता है, वो भूपति बन जाता है। जिस राजा के पास 100 घोड़े होते हैं वह लगता है विद्वान वही है जिसे 100 श्लोक प्राप्त हुए हैं। विद्वत्वञ्च नृपत्वञ्च नैव तुल्यं कदाचन स्वदेशो पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा और विद्वान की तरह नहीं होता, बल्कि राजा की पूजा केवल उनके देश में ही होती है, लेकिन विद्वान का पूजा सारे विश्व में, मतलब विद्वान को पूरे विश्व में समान होता है, सम्मान होता है। शतं विहाय भोक्तव्यं सहस्रं स्नानमाचरेत् लक्षं विहाय दातव्यं कोटिं त्यक्त्वा हरिं भजेत्। 100 लोगों को छोड़कर खाना खाते हैं, अगर आप 1000 लोगों को छोड़ भी दें तो नहा ले। 1 लाख लोगों को दान करना चाहिए, भले ही वे आपका साथ ना आए। 1 करोड़ लोगों की छोड़ दिया जाए तो भी श्रीहरि का सेवा की जाना चाहिए। अतिदानात् हतं हतकर्णः अतिलोभात् सुयोधनः अतिकामात् दशग्रीवो अति सर्वत्र वर्जयेत्। ढीला धान से कर्ण की तबीयत खराब हो गई थी। दुर्योधन को बहुत स्वार्थी गुण से खराब कर दिया गया। अत्यंत वासना से रावण का नाश हो गया। इसलिए आपको फालतू सब खत्म छोड़ना होगा। कभी बहुत ज्यादा काम नहीं होता, कभी बहुत ज्यादा काम नहीं, मतलब अति सर्वत्र वर्जित। बहुत ज्यादा जो है काम जो है छोड़ना चाहिए। सच्चानुसारिणी लक्ष्मी कीर्ति त्यागानुसारिणी अभ्यासानुसारिणी विद्या बुद्धि कर्मानुसारिणी। देवी लक्ष्मी हमेशा सत्य का अनुसरण करती है। जहाँ सत्य है वहाँ धन है। कीर्ति जो त्याग जो करते हैं उसको अनुसरण करते हैं। अभ्यास अनुसारिणी विद्या, जितना अभ्यास करोगे इतना विद्या आता है। बुद्धि कर्मानुसारिणी, कर्म के अनुसरण करता है बुद्धि। न निर्मितो वै न च दृष्ट पूर्वो न च श्रूयते
हेममयं कुरंगाः तथापि तृष्णा रघुनंदनस्य विनाशकाले विपरीत बुद्धि। क्या हमने कभी किसी सुवर्ण हरिण को बारे में सुना है? किसी भी समय राम बिना यह सोचे कि किसी भी समय राम बिना सोचे ही उसने इसके लिए कहा था, और विनाश के दौर के दिन ऐसे आतिवय का जन्म हुआ, और जब बुरा समय आया तो तर्क काम नहीं करेगा और उसकी बुद्धि धीमी हो जाएगी। असमर्थ्यस्य साधूनां निर्धनस्य जितेन्द्रियः वार्धक्यो देवता भक्ति वृद्ध नारी पतिव्रता। अक्षम की भलाई, बिना पैसे के गरीबों का काम को संयम, बुढ़ापा में भगवान की भक्ति और वृद्ध पुरुष की पतिव्रता एक ही है। मुखम पद्मदलाकारं वचश्चंदन शीतलम हृदयं कर्तरी तुल्यम अति विनयम धूर्त लक्षणम। चेहरा कमल की तरह होता है और शब्द चंदन की तरह ठंडे होते हैं, लेकिन दुर्जन का मन कैंची की तरह होता है और विनम्रता मनुष्य का गुण खराब होती है, और अति विनम्रता मनुष्य का गुण खराब होती है, यानी अति विनयम दूर्त लक्षणम। सिद्धमन्नं फलं पक्वं नारी प्रथम यौवनम कालक्षेपं न कर्तव्यम आलस्यम अमृतम विषम। पके हुए चावल खाने में देरी करना, पके फल काटने और युवा भोजन प्राप्त करने में देरी नहीं कर रहा है। अमृत भी जहर हो जाएगा, चावल ठंडा हो जाएगा, फल सड़ जाएगा, युवा खत्म हो जाएंगे और देरी से अमृत भी जहर हो जाएगा। विश्वमात्रा ही पुरुष विश्वमात्रा ही पशुषु कर्दमेषु जलेषु च अंधे तमसि वार्धक्ये दंडम दशगुणम भवेत्। पक्षियों, कुत्तों, शत्रुओं, सांपों, मवेशियों आदि को कीचड़, पानी, अंधकार, अंधापन, बुढ़ापे में मदद की गई जिससे छड़ी दशमलव गुण युक्त हो गई। मतलब दंडा जो है 10 काम में आता है। शुभम भूयात् समाप्तम।